गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 6 ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उदानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देव ऋषि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिलष्ट नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बरहई नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, त्वम निशित अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन बरहई हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुंद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरहई से सामुंद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारीशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला
तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमी के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम हैं अदिति, दिति, धनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विनता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ है। हे शंकर, भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से मूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागविदिका का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर की द्रुहिण, हुत, हव्य, वह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं जिनकी उत्पत्ति शर्कानन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजैकपाद, अहिर्बुद्धने, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। यही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं वे सब सोम, चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ। हिरण्याकश्यपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुलाद, अनुलाद, हराद, हराल, प्रहलाद, प्रहलाद तथा सहलाद, सहलाद हैं। उनमें प्रहलाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। सहलाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाभाव तथा कालनाभ हैं। दन्नु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्ति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थी।
उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकंज कहा गया है। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, खसरीमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुक्की, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका हैं। की से शुक, उलुक एवं उलुकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शयनी से शयन, बाज, भासी से भास, गृध्रिका से गृध्र, गीत, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रा वंश कहा गया है। विनता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कर्कोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता, वलरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खग्गा से यक्ष राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दित्ति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुत गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन 7 का एक गण है। इद्रिक, सद्रिक, अन्यद्रिक, प्रतिसद्रिक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋत, ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। इदृश, सदृश, एतादृक्ष, मिताशन, इतेन, प्रस्थदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का 5वां गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादी रुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का 6ठा गण है। द्युति, वसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जय विराट तथा उद्वेषण नाम का 7वां वायुगण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्य आदि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। अध्याय 6 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।